जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम का। पीआरटी और 6 to 8 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सभी अभ्यर्थियों के मन में अब जो एक ही प्रश्न है कि टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इस वीडियो में इसकी जानकारी देंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोस्टर। रोस्टर आपका कब क्लियर हो जाएगा उस पर बात करेंगे। 9, 10th और 11th 12th के जितने भी विषय हैं उनका कट ऑफ और सेफ स्कोर 6 to 8 में जो है मैथ एंड साइंस का कट ऑफ हाई गया। उसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि कितना कट ऑफ जा सकता है और बहुत सारा प्रश्न भी है कट ऑफ को लेकर, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। और हमारी जानकारी जो है और जितना भी हमने एनालिसिस किया है ये भी चीज़ क्लियर है कि बहुत सी सीटें जो है वो खाली भी रह जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, उसके बाद जो है हम कट ऑफ वगैरह पर बात करेंगे। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम, सबसे पहले बात करेंगे हम 9, 10th टीजीटी के बारे में। टीजीटी में जो कुल सीटें हैं लगभग 17,000 के आसपास है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा एक बार समझ लीजिएगा। अभ्यर्थी जो हैं कितने उपस्थित हुए थे एग्ज़ाम में, 1,31,285। आवेदन था 1,44,911। विषय कितने हैं, 15। अब यहाँ पर 6 to 8 में आइए, पीआरटी का हमने हटा दिया, सिर्फ 6 to 8 का देखते हैं। 6 to 8 में विषय कितने थे, 6। और कुल पद कितना था, 18,973। अभ्यर्थी कितने थे, 1,59,723। जिसमें अगर सिर्फ हम मैथ एंड साइंस का देखें तो 58,544 और एसएसटी का देखें तो 65,919 अभ्यर्थी। यानी इन दोनों विषय का ही देखा जाए तो लगभग 1,25,000 के आसपास जो है सिर्फ दो विषय में अभ्यर्थी थे। बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उसमें लगभग जो है आप मान के चलिए 35,000 के आसपास अभ्यर्थी थे। तो अब इसमें जो है मैथ एंड साइंस का कट ऑफ कितना चला गया था, यूआर का 92, एसएसटी का ज़्यादा नहीं गया, 75। तो यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे हैं टीजीटी के विषय, तो यहाँ पर विषय देखिए 15 है। आवेदन जो उपस्थिति कितनी है, 1,00,000। आवेदन को छोड़िए, उपस्थिति कितनी है, 1,31,285। अब यहाँ पर किस विषय में कितने अभ्यर्थी हैं इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। ये कब क्लियर होगा, जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने पोल वगैरह करवाया है, उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी का जो कट ऑफ जो है स्पेशली सबसे ज़्यादा जो है वो मैथ्स का है। मैथ्स का जो है 5 प्रश्न डिलीट भी हुआ है, तो 115 में से आपका रिजल्ट बनेगा। और 115 में से अगर बनेगा तो मैथ्स का कट ऑफ जो है हाई रहने वाला है। एसएसटी का कट ऑफ जो है ये आप 80 के आसपास रख सकते हैं टीजीटी में। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ। हिंदी का जो कट ऑफ है मैथ्स में यह भी आपका जो है 86 to 88 के अराउंड रहने वाला है। साइंस की अगर बात करें, साइंस का 78 से 80 के अराउंड रहने वाला है। बाकी जो विषय हैं, जितने भी विषय हैं, इन विषयों को छोड़कर उनका कट ऑफ जो है नॉर्मल रहेगा, उससे हाई नहीं जाएगा। जैसा कि आपने 6 to 8 में देखा है, इंग्लिश का कट ऑफ कितना था, 75 था। ठीक उसी प्रकार अगर आप टीजीटी में भी देखिएगा तो इंग्लिश का कट ऑफ जो है 73 75 के अराउंड ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और कुछ विषयों में जो है आपका जो खासकर आरक्षित वर्ग है उनका जो है क्वालिफाइंग पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। पीजीटी के बारे में अगर बात करें, देखिए पीजीटी में कितनी सीटें हैं तो 22,373 है। अभ्यर्थी कितने हैं, अब जो उपस्थित हुए हैं 53,700 कुछ, यानी लगभग जो है। और आवेदन कितना था, 62,000। तो देखिए 53,000 में 22,373। पर यहाँ भी कितने विषय हैं, 30 विषय हैं। यहाँ भी सबसे ज़्यादा फाइट किस में होगा, मैथ्स में है, जूलॉजी में है, हिंदी में है। लेकिन बॉटनी, फिजिक्स और साइकोलॉजी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सीटें बहुत खाली रह जाती हैं और इनमें जो है क्वालिफाइंग नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। किस विषय में, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, एक एक विषय का अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो एक बार आपका रोस्टर आ जाएगा, उसके बाद सभी विषयों का आकलन करके आपको बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको ओवरऑल एक जानकारी दे रहा हूं जो आप लोग लगातार, या फिर जब मैं लाइव आता हूं तब भी मैं ये सब जानकारी शेयर कर देता हूं। इसके अलावा जो आपका पीआरटी और 6 to 8 का जो रिजल्ट आया है उसमें देखा गया है कि लोगों के मार्क्स तो अच्छे हैं, जैसे 81 मार्क्स जो है अभ्यर्थियों का मार्क्स पीआरटी में 81, लेकिन 83 पर भी नहीं रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का लैंग्वेज के पेपर में भी गलती हो गई है, कुछ अभ्यर्थियों का ओएमआर में गलती हो गई है।
और बहुत से अभ्यर्थी तो क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए हैं। इसीलिए तो पीआरटी में आपने देखा होगा बहुत सी सीटें खाली रह गई। डिलीटेड मार्क्स के नंबर नहीं मिलेंगे, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रमाण ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है कि डिलीटेड मार्क्स के नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे टीजीटी में मैथ्स के अगर 5 प्रश्न डिलीट हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह 115 में से आएगा, ना कि 120 में से। तो डिलीटेड मार्क्स के नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये जानकारी है इन विषयों के अलावा जो मैंने बताया टीजीटी और पीजीटी में, इनके अलावा जितने भी हैं उन सभी का जो है कट ऑफ नॉर्मल। अब किस सब्जेक्ट में कितना रहेगा, एक एक सब्जेक्ट का आकलन करके मैं दिखाऊंगा जब आपका रोस्टर आ जाएगा, और जब मैं लाइव में आता हूँ तब भी मैं उसका जानकारी आपको देते रहूँ। अब बात कर लेते हैं रोस्टर और रिजल्ट से। तो देखिए ये कल जो है न्यूज़ में भी आया था, और इन्होंने लाइव एसीएस ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी इन्होंने क्लियर किया कि 7 से 10 दिन में जो है आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने कहा कि अभी जो है शिक्षा विभाग का सबसे मुख्य काम जो है शिक्षकों का पदस्थापन है, लेकिन शिक्षकों का पदस्थापन जो है कल कैंसिल कर दिया गया। यानी कि अब जो है शिक्षा विभाग के पास दो ही काम है। एक तो है बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर का जो है काउंसलिंग और पदस्थापन, और उसके बाद जो है टीआरई 3 का। तो यानी कि अगर ये जो जानकारी दी गई है कि 7 से 10 19 नवंबर को ये स्टेटमेंट आएगी, 7 से 10 दिन, यानी कि इसी महीने के जो है लास्ट तक 27 से 28 नवंबर के आसपास जो है टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जारी करने की बात कही गई। लेकिन अभी तक जो है रोस्टर ही नहीं मिला है। तो रोस्टर जो उम्मीद की जा रही है वह 20 से 21 नवंबर, आज या कल में जो है आपका रोस्टर मिल जाएगा। चूँकि देखिए टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अभी मैंने आपको दिखाया 15 विषय आपका टीजीटी में है और पीजीटी में 30 विषय हैं, इसीलिए इसका रोस्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन इसकी भी जानकारी है कि 21 नवंबर तक लगभग रोस्टर तैयार हो जाएगा, और 27 से 28 नवंबर के बीच में जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रोस्टर बन जाएगा उससे मान के चलिए आपको एक हफ्ते यानी 28 नवंबर के आसपास रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वह दिसंबर में सभी की एक साथ शुरू की जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम का भी लिंक हमने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी जानकारी आती है ऑफिशियली उसको मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ, या फिर कोई भी पीडीएफ होता है तो आप लोग वहाँ से देखते हैं, या फिर आपका कुछ प्रश्न ऐसा है इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीआरटी या 628 के अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तब भी आप जो है हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के जो है कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।